एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। हमारे साथ मिलकर आप आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते वो परमेश्वर आपको और मुझको सुरक्षित रखा है। उस परमेश्वर ने हमें और आपको जीवित रखा। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। चलिए जल्दी से मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा। मैं आज इनकरेज करना चाहता हूं आप। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता, परमेश्वर हमारे साथ, गॉड विथ अस। सुनिएगा बहुत ध्यान से कि तू कुछ मुझसे मांग। हालेलुया। कोई चिन्ह को मांग। और उसने बोला मैं नहीं मांगने का। और वहां पे परमेश्वर ने यशायाह 7 उसके 14 में इस प्रकार से बोला, इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने चिन्ह को आपके और मेरे लिए दिया, अपने प्रिय पुत्र के रूप में। वो इस संसार में एक चिन्ह है। हालेलुया। वो इस संसार में एक चिन्ह और चमत्कार है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मत्ती 1 उसके 23 में मैं इस बात को आप लोगों को बोलना चाहता हूं। उस वचन के अनुसार वो आपके जीवन में अद्भुत बातों को करने जा रहा। बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। चाहे आप किसी भी परिस्थिति से होकर जा रहे हो, चाहे किसी भी दुख से, चाहे किसी भी बातों से होकर जा रहे हो, शत्रु ने हो सकता आपको ट्रैप किया हो सकता आप परीक्षा से होकर जा रहे हो, नाना प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की परिस्थितियों से होकर जब आप जाते हो, मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्रिय जवान लोगों, मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा। इनकरेज करो अपने आप को इन वचनों से, अपनी आत्मा को भर लो इन वचनों से। अपने आप को आप परमेश्वर के वचन के हवाले सौंप दो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन संभालता है, परमेश्वर का वचन ही आपकी परिस्थिति को बदलने में सामर्थ्य है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज आपसे बोलता है, परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना जा रहे हो, वो परमेश्वर आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। वो परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। आपकी परिस्थिति को बदल देने के लिए वो आज आपके साथ है। बेटे चिंता नहीं कर, बेटी चिंता नहीं कर, तेरे भविष्य को बनाने वाला तेरा परमेश्वर तेरे साथ। और वो इस प्रकार से कहता, सुनेगा बहुत ध्यान से, जो लोग परमेश्वर के साथ संबंध को बनाते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, जो परमेश्वर को अपने जीवन में अवसर देते हैं, परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहता है। मैं एक जवान की बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। जब आप पुराने नियम को आप देखते हैं, सुनेगा बहुत ध्यान से, एक जवान बच्चा अपने 12 भाइयों में 11वें नंबर का, अपने पिता का एक प्रिय पुत्र, एकदम बिल्कुल प्रिय, जिसको उसका पिता दिल से चाहता था, उसका नाम था यूसुफ। और यूसुफ के भाई उससे बहुत चिढ़ते थे, यूसुफ के भाई उससे बैर करते थे। और परमेश्वर ने यूसुफ को चुना था और उसको एक ड्रीमर बनाया था, स्वप्न देखने वाला। वो स्वप्नदर्शी था। उसने स्वप्न को देखा और जब उसने अपने भाइयों पर, अपने माता पिता पर प्रकट किया, आपको मालूम है वे सब चिढ़ गए। आपको एक बात को आज आप बताना चाहूंगा, जब आप स्पेशल होते हो तभी दुनिया की नजर आप पर आती है, क्योंकि जीवित परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। ये जीवित परमेश्वर जब मेरे और आपके साथ रहता है, हम दुनिया से अलग होते हैं, हम कुछ हट के दिखते हैं, हम कुछ हट कर करते हैं। और ये परमेश्वर जब इस बात को इस वचन में कंफर्म कर रहा है, देखो कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सुनेगा, पुराने नियम में परमेश्वर किसी के साथ रहता था और उसके बाद चला जाता था। अगर वो व्यक्ति उसकी उपस्थिति में नहीं चलता तो आगे परमेश्वर उसके साथ नहीं रहता था। परंतु नए नियम में परमेश्वर पिता का वायदा है, जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, जब भी हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दे देते हैं कि प्रभु आज से आप मेरे प्रभु हैं, मेरी परिस्थिति को बदल देने वाले प्रभु आप हैं, आप ही मार्ग सत्य जीवन है, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं, मेरे चंगा करने वाले हैं, मेरे जीवन के बनाने वाले, मेरे जीवन को अद्भुत रीति से
इसे आगे बढ़ाने वाले परमेश्वर है, तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातों को करना शुरू करता। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर क्या होता है, यहां पर परमेश्वर का वचन हम मुझको और आपको एक बात को बता रहा है। यहां पर यूसुफ ने परमेश्वर को अपना बना लिया, परमेश्वर पिता के साथ वो संबंध को बनाया। उसके भाई उससे चिढ़ने लगे, उसके भाई उससे बैर करते थे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि यूसुफ के ऊपर मल्टी कलर अनॉइंटिंग थी, परमेश्वर का एक रंग बिरंगा अभिषेक उसके ऊपर था। उसके पिता की दृष्टि में वो अनमोल था, इसलिए उसके पिता ने उसको एक ऐसा कोट दिया था जो रंग बिरंगा था, और जिसके कारण उसके सारे भाई उससे चिढ़ने लगे। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपसे बैर करता है, परंतु एक बात याद रखना, अगर प्रभु आपके साथ है, प्रभु परमेश्वर आपके साथ है, तो चाहे जिस भी विपरीत परिस्थिति से, प्रिय बच्चों, प्रिय लोगों, प्रिय भाई बहनों, बुजुर्ग लोगों, मेरे से बड़े उम्र में लोगों, मैं आज आप लोगों को एक ही बात को बोलना चाहूंगा, आपको वो संभालने में तत्पर है। हालेलुया, वो आपके साथ रहता। और वो इस प्रकार से बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसके भाइयों ने उसको सबसे पहले क्या किया, जब आते हुए अपने पास देखे तो सबसे पहले उन्होंने योजना बनाई कि उसको मार दें। परंतु एक भाई खड़ा हुआ, परमेश्वर ने एक भाई को खड़ा किया और उसने बोला तुम उसकी हत्या नहीं करना। तो भाइयों ने युक्ति करी और उसको एक गड्ढे में डाल दिया। जब उसको गड्ढे में डाल दिया गया, तब भी एक बात को बताऊं, तब परमेश्वर ने उनके सामने से इश्माइलियों को लेकर आया। आपको मालूम है, सारे भाइयों ने एक बात बोला, इससे अच्छा कि हम इसको मार देते, इसको हम लोग ऐसा कर देते, इससे अच्छा हम इसको बेच दें, ताकि हमको पैसा भी मिल जाएगा और साथ ही साथ इसके खून का पलटा हमारे ऊपर नहीं आएगा। उनको नहीं मालूम था कि विपरीत परिस्थिति को बदल देने वाला परमेश्वर यूसुफ के साथ है। वो परमेश्वर आज आपके और मेरे साथ रहता है। परंतु मैं आज आपको एक बात बोलूं, उस विपरीत परिस्थिति में यूसुफ ना कुड़कुड़ाया, ना बुड़बुड़ाया। उस विपरीत परिस्थिति में यूसुफ ने परमेश्वर की स्तुति और आराधना किया होगा। मैं ऐसा बोलूं, जब उसको गड्ढे में से निकाला जा रहा था, यूसुफ खूब खुश हुआ। हो सकता मेरे बड़े भाई लोग अब मुझे गले लगाने वाले हैं, मेरे बड़े भाई लोग अब मुझको बोलेंगे यूसुफ ठीक है, हमने जो भी तेरे साथ किया, परंतु अब हमको क्षमा कर। ऐसा नहीं हुआ, परंतु उसके ठीक विपरीत उन लोगों ने यूसुफ को बेच दिया। यूसुफ बेचा गया और मिस्र देश में भेज दिया गया। वहां पर उसको गुलाम के रूप में पोतीपर ने खरीद लिया। पोतीपर ने जब अपने घर में उसको रखा, मैं एक बात को, एक वचन को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति 39 उसका 2 और 3 लिखा हुआ, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, तो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। भाग्यवान। आपको एक बात को बताऊंगा, आज दुनिया में लोग आकर आपको बोलते होंगे आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलूंगा, अपने भाग्य पर भरोसा नहीं करना, जीवित परमेश्वर पे भरोसा रखना। कोई लक नहीं होता है, जिसके साथ परमेश्वर होता है उसका हमेशा भला ही होता है। जिसके साथ परमेश्वर होता है, परमेश्वर भाग्य को बदल देता है। सुनिएगा, लिखा हुआ यहोवा के संग था सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। परमेश्वर जब आपके संग रहता है, जवान बच्चों, आप भाग्यवान हो जाते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, वह आपको भाग्यवान बनाता। जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। सफलता के लिए आप मेहनत कर रहे हो, बहुत सारी बातें कर रहे हो, परंतु सफलता, धन, आशीष यहोवा की ओर से आती है। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। आपको मालूम है, यूसुफ के भाइयों ने खोदा था गड्ढा, परंतु आपको एक बात बोलूं, वो गड्ढा भी यूसुफ को रोक नहीं सका। उन लोगों ने उसको बेच दिया था, परंतु मैं आज आपको एक बात को बोलूं, वो गुलाम बनाने के लिए बेचा तो गया, परंतु वो गुलाम नहीं रहा। उस घर में जाकर वो अधिकारी बना। आपको एक बात को और बोलूं, उसके पूरे घर और घराने की हर चीज पर उसका अधिकार हो गया। मैं आज आपको एक बात बोलूं, वो यूसुफ का परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आमीन। आप विश्वास करें। जल्दी से मैं आज आपको एक और बात को बताना चाहूंगा। लिखा हुआ है, उसके अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर हुई। एक गुलाम पर दृष्टि हुई, गुलाम अधिकारी बन गया, गुलाम
मैनेजमेंट करता चला गया। और एक और बात को आपको बताऊंगा, विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर हमको परखता है। विपरीत परिस्थिति में ले जाकर ही वो इस बात को प्रमाणित करता है कि वो मेरे और आपके साथ है। हम उस परमेश्वर के ऊपर कई बार हम संदेह करते हैं। कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं में बोलते, प्रभु यदि तू है, प्रभु यदि तू है तो तू ऐसा कर। नहीं, वो है, आपको विश्वास करना है। आपको विश्वास करना है और आप इस बात को देखें कि वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। आप विश्वास करें, वो परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों, न वो परमेश्वर आपके जीवन की अद्भुत दशा को बदल देगा। मैं आज आपको बोलूं, यीशु के नाम में वो आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। प्रियो, चिंता ना करे। हालेलुया। चलिए जल्दी से एक और बात को मैं बताना चाहूंगा। जब परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ रहता है, अपनी कलीसिया के साथ रहता है, वो सामर्थ्य हो जाती है। वो कलीसिया के विरुद्ध में, उन लोगों के विरुद्ध में कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र, किसी भी प्रकार की विद्या काम नहीं आती। सुनिएगा, जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकल रहे थे, ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से उनको बाहर निकाल कर लेके आया। आपको मालूम है, आसपास के पूरे देश डर गए। सारे लोग उनके सामने थर थर कांपने लगे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया। आपको मालूम है, बालाक ने, सोपोर के पुत्र बालाक ने, आपको मालूम है, उसने बिलाम को बुलाया कि उनको क्या किया जाए, श्राप दिया जाए। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको एक चीज को बताऊं, जब शत्रु आपसे आमने सामने की लड़ाई में जीत नहीं सकता, तब वो आपके ऊपर जादू टोना करता है, तब वो आपके ऊपर तंत्र मंत्र को करता है। और मैं आपको आज एक बात को बोलना चाहूंगा, उसके तंत्र मंत्र, उसकी कोई भी चीज इस 2020 में और आने वाले 2021 में भी आपके ऊपर सफल नहीं होगी, जब परमेश्वर आपके साथ। और वो यहां पर क्या बोलता है, जब इजरायली लोग मिस्र देश से चले आते थे, तब वे बहुत सामर्थी थे, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर था। तब ऐसा हुआ, बिलाम ने बालाक राजा से कहा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। जो कुछ उसने उनसे कहा है, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। हालेलुया। सुन, वहां पर बोलता है, देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, और वह आशीर्वाद दे चुका, और मैं उसे नहीं पलट सकता। परमेश्वर ने इजराइलियों को आशीर्वाद दिया। जब परमेश्वर आपके साथ है, मेरे प्रिय भाई बहनों, बच्चों, जवान लोगों, मैं आज बार बार इस बात को बोल रहा हूं, आप आशीर्वादित है। परिस्थिति हो सकता डाउन है, हो सकता आप किसी कष्ट से होकर जा रहे हो, मुसीबत से होकर जा रहे हो, पर चिंता नहीं करना, समय बदलेगा। परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, वो सब कुछ को बदल देगा। यहां पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो बोलता उसने आशीर्वाद दे दिया। आज उसने आपको इस बात को सुनने के लिए यहां पर रोका है कि आपको उसने आशीर्वाद दे दिया। आप उसके पीछे तो चले, उसके वचन को तो पढ़ें, उसकी आराधना तो करें, उससे प्रार्थना तो करें, उससे लिपटे रहें। अपने दुख के समय में, अपने सुख के समय में आप देखेंगे आपकी परिस्थितियां यूसुफ के समान, इन इजरायली लोगों के समान बदलेगी। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहां पे परमेश्वर इस बात को बिलाम के द्वारा बुलवा रहा है। बोलता, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया। अगर आप में अनर्थ नहीं है, आप में कोई गलत काम नहीं है, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, तब आपके जीवन में आशीषों के सोते फूट निकलेंगे। और बोलता, अनर्थ नहीं पाया, न इजराइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है। आज मैं एक ही बात को बोलूंगा, आपका परमेश्वर भी आपके साथ है। जो इजरायलियों के साथ था, वही परमेश्वर आज आपके और मेरे साथ है। चिंता नहीं करे, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। किसी ने हो सकता आपके ऊपर झूठा एलिगेशन लगाया, हो सकता किसी ने आपके विरुद्ध में कोर्ट केस किया हो, पुलिस केस किया हो सकता किसी व्यक्ति ने आपकी नौकरी को बोला, नहीं मैं इसकी नौकरी को खा जाऊंगा। किसी ने बोला, नहीं मैं आपके बेटे को मार दूंगा, बेटी के साथ मैं ऐसा कर दूंगा। कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर जब आपकी ओर है, आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। वो यहां पर क्या बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, सुनिएगा।
उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाल लिए आ रहा है, वह तो बनेले सांड के समान बल रखता। मेरा और आपका परमेश्वर बनेले सांड के समान बल रखता है। और लिखा हुआ है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलेगा और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं होगा। आपके विरुद्ध में कोई भी जादू टोना, कोई भी दुष्ट कार्य सफल नहीं होगा। जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आज आपके ऊपर भविष्यवाणी कर रहा हूं, इस 2020 में आपको संभालने वाला परमेश्वर 2021 में भी आपके साथ रहेगा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, ये परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा और ना त्यागेगा। एक और बात मैं आपको बोलूंगा, सुनेगा बहुत ध्यान से। हो सकता आप इस समय अपने आप को अकेला समझ रहे हो, इस समय आप अपने आप को निराश समझ रहे हो, इस समय आप अपने आप को उदासी में देख रहे हो। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, वो परमेश्वर आपसे एक बात को बोल रहा है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो परमेश्वर बोल रहा है, मैं तेरे संग हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जैसे वह एक पुरुष को चुनकर शूरवीर शूरमा बना देता है गिदोन के समान, वैसे ही उसने आपको और मुझको भी चुना है। चिंता नहीं करें लोग क्या कहते हैं, चिंता नहीं करें आप अकेले हैं। हो सकता है आपकी परिस्थिति में अभी गड़बड़ियां हैं। गिदोन मिद्यानियों के डर के मारे रस कुंड में गेहूं की बालें झाड़ रहा था, कुछ तो कर रहा था, तभी परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके लिए खड़े हो जाएं, जो उसके लिए खड़े हो जाएं और जो अपना जीवन उसको समर्पित कर दें। परमेश्वर उन्हीं को इस्तेमाल करता है जो अपने आप को एक पात्र के समान उसके हाथों में सौंप देते। आपको मालूम है, गिदोन डरा हुआ था, मिद्यानियों के डर के मारे वो दास कुंड में, दाखरस के कुंड में गेहूं निकाल रहा था। सोचिए, एकदम खिचड़ी उसके जीवन में थी, फिर भी मैं एक बात को बोलूंगा, वो परमेश्वर उसके साथ था। उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा आज आपके और मेरे लिए भी है। वो आप लोगों से बोलता है, हे शूरवीर शूरमाओं खड़े हो जाओ। ये भारत को परमेश्वर तुम्हारे वश में कर देगा। किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के लोग कहीं से भी क्यों ना हो, आपके सामने वे आके डाउन हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए लड़ाई को लड़ेगा। वो यहां पर क्या लिखा हुआ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे साथ है। आज वो आपसे बोल रहा है, प्रिय भाइयों बहनों, जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे हैं, आपसे बोल रहा है, आप शूरवीर शूरमा हैं। हालेलुया। आप हो सकता बोल रहे होगे, मैं तो महिला हूं। नहीं, आप भी शूरवीर शूरमा हो, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में आता है, उसका वचन कहता है, यीशु मसीह यहूदा के गोत्र का सिंह है। जब सिंह आपके अंदर में आया तो उसने आपको सिंह बना दिया। हालेलुया। जब वो आपके अंदर में है तो आप एक राजा और एक रानी हो। हालेलुया। मैं आज राजाओं और रानियों से बातचीत कर रहा हूं। परमेश्वर आने वाले दिनों में इसी शहर में, इसी देश में, इसी प्रदेश में, इसी हिंदुस्तान में और दुनिया के कोने कोने में आपको लेके जाएगा और इस्तेमाल करेगा। जहां पर आप असफल है, जहां पर लोगों ने आपके विरुद्ध में युक्तियां की है, वहीं पर वो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और वो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। गिदोन परमेश्वर के दूत को एक बात को बोलता है, हमने सुना था परमेश्वर ने मिस्र में बड़े बड़े काम किए, हमने सुना था उसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, उसने बड़ाई भुजा से इतने बड़े बड़े कार्य को कर कर इजराइलियों को लाल समुद्र दो भाग कर कर लेके आया। उसके सामने यरदन नदी दो भाग हो गई, उसके सामने यरीहो की दीवार गिर गई। अब वो परमेश्वर अब कहां है? उसने बोला, वो परमेश्वर का दूत मैं ही हूं, मैं तो उससे बातचीत कर रहा हूं। वो परमेश्वर आज आपसे अब मुझसे बातचीत कर रहा है। शूरवीर लोगों, परमेश्वर आपके साथ है। जानो, कभी निराश नहीं हो, बोलो परमेश्वर आप हमारे साथ है। बड़े दिन में ही बस नहीं बोलो इमानुएल अथवा परमेश्वर हमारे साथ, नहीं, हमेशा वो आपके साथ है। हालेलुया। वो ना कभी आपको छोड़ेगा और ना त्यागेगा। वो परमेश्वर आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहां पर उसने क्या किया, एक गिदोन को चुना और गिदोन को चुनने के बाद उसने बोला, सुनिएगा, उसने बोला, तू अपनी इसी शक्ति पर जा। हालेलुया।
तू अपनी इसी शक्ति पर जा और मैं तेरे साथ रहूंगा। उसने सारी बातें बोली। मैं अपने कुल का सबसे कंगाल हूं, मैं अपने गोत्र का सबसे छोटा हूं, सबसे छोटे में से छोटा हूं। उसने बोला जा, तू मेरी शक्ति में जा। मैं आज आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जवान बच्चों, प्रिय लोगों, प्रिय प्रभु के दासों दासियों, जो कोई भी मुझे इस समय सुन रहे हैं, मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको नहीं छोड़ने का, वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ने का। उसने क्या बोला सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है, सुनिएगा। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। 240 दिन इस पेज पर परमेश्वर ने अगुवाई किया। 240 दिन इस पेंडेमिक के समय, जो हम भारत के लॉकडाउन से लेकर आज तक गिनते चले आ रहे हैं, उस परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ा, आपको और मुझको नहीं त्यागा, वो आगे भी नहीं त्यागेगा। मत चिंता करना, कोरोना का कहर चाहे कितना भी भारी हो, चाहे शत्रु चाहे महानद के हम समान हमारे विरुद्ध में आ जाए, मत चिंता करना। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ है। स्वर्ग का जीवित परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। वो परमेश्वर बोलता है, जो तेरी ओर है वो ज्यादा है जो उनकी ओर है। बोलता जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है जो संसार में है। हालेलुया। प्रियो, एक बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से। उस परमेश्वर ने इस बात को बोला, सुनिएगा। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मध्यान्ह को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। सोचिए, पूरे देश के लोगों को, मिद्यानी पलटन को, पूरी सेना को परमेश्वर बोल रहा है, सिर्फ गिदोन तू ऐसे मारेगा जैसे एक मनुष्य को। हमारा परमेश्वर जब हमारे साथ आकर खड़ा होता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, बड़ी बड़ी दीवारें गिर जाती हैं, समुद्र दो भाग हो जाता है। ये कोई कथा कहानी नहीं है प्रियो। आपके जीवन में आने वाला तूफान आने वाले दिनों में शांत होने जा रहा। हो सकता आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर जा रहा हो सकता आप दुख और तकलीफ से होकर जा रहा हो सकता शत्रु ने आपके ऊपर एक अटैक किया। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। वो ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। वो परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे साथ हूं। जल्दी से एक और बात मैं आपको बताऊंगा। वो परमेश्वर आज बोल रहा है, उन 3 जवान लोगों के समान आपको हियाव दिला रहा है। अपनी आत्मा को मजबूत कर ले। उन 3 जवानों के समान शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है। सुनेगा बहुत ध्यान से। आपको मालूम है, नबूकदनेस्सर राजा ने एक बहुत बड़ी स्टैच्यू को बनाया और उसने बोला, उसके साथ के लोगों ने आग लगा दिया था, राजा के कान को भर दिया था इन 3 लोगों के खिलाफ। आपको मालूम है, आपको मैं इस बात को बताना चाहूंगा, नबूकदनेस्सर राजा ने डिंडोरिया पिटवा दिया। जैसे ही आवाज को सुनोगे, उस नरसिंगे के शब्द को सुनोगे, तुमको झुककर मेरी बनाई हुई मूरत को प्रणाम करना पड़ेगा। ये 3 जवान बच्चे, जिसको ऐसा कहूं, सुनेगा बहुत ध्यान से, वो 3 जवान बच्चे लगभग 17 साल की उम्र के, उन्होंने एक ही बात बोले, स्वर्ग के परमेश्वर को जिसके सामने हम झुकते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, राजा, हम और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। उसने एक ही बात बोला, सुनना बहुत ध्यान से। बोलता, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए आग के भट्टे में से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। आज मैं आपको एक बात को बोलूं, बहन, भाई, जवान बच्चों, जवान लोगों और कलीसिया के लोगों, हो सकता है एक विपरीत परिस्थिति से आप होकर जा रहे हो। वो परमेश्वर को आज अपना जीवन समर्पित कर दो। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के समान बोल्डनेस से परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दो। क्योंकि जब बाइबल बोलती है यशायाह 43 में, जब तू आग से होकर जाए मैं तेरे साथ रहूंगा, जब तू जल से होकर जाए उसकी धार तुझे डुबा नहीं सकती, जब तू नदी से होकर जाए उसकी धार तुझे बहा नहीं सकती, जब तू आग से होकर जाए उसकी लौ तुझे झुलसा नहीं सकती। एक बात को बोलूं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने इस वचन को शायद पढ़ा था, यह वचन उनके जहन में था। उन्होंने बोला, राजा, चाहे हमें
हमारा परमेश्वर नहीं भी छुड़ाए तो भी हम तेरी बनाई हुई मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ाई कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। आपको मालूम है 3 जवान लड़कों ने, जिनके चेहरे पे लाली चमकती थी, जो छोटे थे, उन्होंने बिना डरे बिना संकोच किए सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करके उन्होंने एक ही बात बोला, हम नहीं डरते, हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, हम तेरी मूरत के सामने नहीं झुकेंगे राजा। हम एक बात जानते हैं, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, वो हमारे साथ है, वो इस भट्टे में हमें बचाने की सामर्थ रखता है, तेरे हाथों से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। इस 2020 में हो सकता आप विपरीत परिस्थिति में गए, हो सकता आज तक आप विपरीत परिस्थिति में थे, परंतु परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मत इधर उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। बाइबल कहती है किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा, परंतु हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पे। वो परमेश्वर यीशु के नाम में आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ चले। शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, गिदोन का परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर आपके साथ है। आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 28 उसके 18 और 19 और 20 में आकर इस प्रकार से चेलों को कहता है, सुनेगा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है उन्होंने मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। आपको मालूम है इस सेंटेंस में प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात कहा, जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। वो परमेश्वर आपके साथ है। क्यों डर रहे हैं? क्यों चिंतित हो रहे हो आप? क्यों इधर उधर आप ताक रहे हो? स्वर्ग का परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ेगा। स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। अपने आप को आज ही समर्पित कर दें। जवान बेटे और बेटियों, परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ेगा। परमेश्वर इस 12-12, 20-20 में आज एक बात को बोल रहा है। 12-12 2020 में इस बात को वो बोल रहा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आप कहें मैं इसमें आनंदित और मगन रहूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे साथ है। वो हर परिस्थिति को बदल देने में वो मेरे साथ है। वो परमेश्वर जिसने मुझे यहाँ तक संभाला है आपको भी संभालेगा। जिसने मेरी यहाँ तक सहायता किया है वो आपकी भी अगुवाई करेगा। जो मुझे यहाँ तक जैसे जय और उन्नति से उन्नति में लेके गया वो आपको भी ले जाने में सामर्थ्य है। चिंता नहीं करें लोग क्या बोल रहे, परिस्थिति क्या बोल रही, पर एक बात को आप ध्यान रख लें, परमेश्वर आपके साथ है। हम बाइबल साहब बोलती जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? कोई आपके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। परिस्थिति खड़ी है, उसे खड़े रहने दो। परमेश्वर आपके साथ है। आपकी परिस्थिति मार्ग छोड़ देगी, दुष्ट शत्रु मार्ग छोड़ देंगे। वो ऑफिसर जो आपके विरोध में खड़े हैं वो हट जाएंगे। वो लोग जिन्होंने एलिगेशन लगाया है वो आपके रास्ते से हटने वाले हैं। वो जिन्होंने आपकी संपत्ति को हड़पा है वो आपको आकर आपकी संपत्ति वापस करेंगे। और मैं आज आप लोगों को एक बात को बोलूं, हो सकता किसी ने आपके साथ चीटिंग किया है। परमेश्वर जिन लोगों ने चीटिंग किया उनको उनके सामने, आपकी आंखों के सामने पनिशमेंट देने जा रहा है। मैं आज आप लोगों को एक बात को और बोल दूं, परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करने जा रहा है। आज तक आप विश्वास योग्यता के साथ चले, आज तक आप प्रभु के साथ बने रहे। मैं आज आपको एक ही बात को बोलना चाहूंगा, वो परमेश्वर अद्भुत बातें आपके जीवन में करने जा रहा है। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर के साथ संबंध को बनाकर रखे, वो आपके साथ है। कभी भी अपने हृदय को निराश नहीं होने दें। सिर्फ एक ही बात बोले, प्रभु आप मेरे साथ हैं, जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ हूं। या दाऊद एक बात बोलता है भजन संहिता 23 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होके चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। वो परमेश्वर आज आपके मेरे साथ है। अब मुझको और आपको संभालेगा, सुरक्षित रखेगा, भला चंगा रखेगा और हर एक आवश्यकताओं को इस वर्ष की वो पूरी करेगा। चिंता ना करे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।
हालेलुया। धन्यवाद के साथ जीवित पिता, मेरे इन प्रिय लोगों के साथ रहना, इनकी अगुवाई करना। और आपका वायदा है प्रभु जी, मेरा नहीं, आपका वायदा है। मनुष्य झूठ बोलता है, आपका वचन कहता है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। आपने जो कहा है उसे पूरा करने में आप सामर्थ्य हैं। मत्ती 28 उसके 18, 19 और 20 के अनुसार आपने एक ही बात को कहा है, जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ हूं। प्रभु आपने कहा है गिदोन को, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे साथ है। मैं इन लोगों के ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, इन भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर आपके साथ है। किसी भी बात की चिंता नहीं करो, परंतु तुम्हारी प्रार्थना, विनती और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। वो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। प्रभु इन लोगों को जिन्होंने इस वचन को सुना, इनके जीवन की दिशा को बदल दे, इनको अद्भुत आशीषें दे और अद्भुत मार्गों को खोल दे। आज तक जिस कठिन दौर से होकर गए, जिन विपरीत परिस्थिति से होकर गए, उसको बदलने आप जा रहे, इसके लिए धन्यवाद देते। सारा आदर महिमा हम आपको देते। प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म इनके जीवन में करना। पिता यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, 2020 के आज तक के सफर में प्रभु आप हमारी सहायता किए। 12/12/2020 तक आपने हमारी सहायता किया, हम धन्यवाद देते। आगे भी आप हमारी सहायता करेंगे, हम आपका धन्यवाद देते। अद्भुत बातें यीशु के नाम में होने जा रही हैं हम सबके जीवन में, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते। अद्भुत कार्य करने वाले, एकमात्र अद्भुत युक्ति करने वाले अपराक्रमी परमेश्वर, आपका धन्यवाद। इन भाई बहनों के जीवन में ये वचन बहुत ताकत से कार्य करे और इनकी परिस्थितियों को बदल दे। यीशु के नाम से मांगते, प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता यीशु के नाम में आप सबके जीवन में अद्भुत बातों को करे।